चलो गुड इवनिंग। चले भी आज के लेक्चर 2 में। चलो तो सेकंड है रिजल्ट नंबर, कल एक रिजल्ट लिखवा दिया था, सेकंड रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 2 जो आज यूज होगा। आज हम करेंगे रिजल्ट जो बाकी बच गए 2.1 के, और एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर देंगे। बस आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी जितना भी टाइम लगेगा। दूसरा रिजल्ट है रिजल्ट 2 है साइन इनवर्स साइन एक्स आ जाए, साइन इनवर्स साइन ऑफ एंगल आ जाए, एंगल थीटा कह लो एक्स कह लो, चलो थीटा आ जाए। तो साइन से साइन इनवर्स काट सकते हो, थीटा आ जाएगा इफ थीटा बिलोंग करेगा किससे भला, प्रिंसिपल वैल्यू से। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, थीटा बिलोंग करेगा कहां से, -π/2 से π/2 में। समझ नहीं आया सर, बता रहे हैं। वो कह रहे हैं साइन से साइन इनवर्स से साइन तभी काटना जब एंगल प्रिंसिपल उसमें लाई करेगा। जैसे एग्जांपल है साइन इनवर्स है, साइन π/6 है, 30 डिग्री है। तो सबसे पहले चेक कर लेना साइड पे क्या बोला, ये π/6 बिलोंग करता है कि नहीं करता, -π से π/2 जो कल बताई थी मेन ब्रांच में करता है, तो काट देना। कितना आ गया π/6। तो कहते हैं अगर आ जाए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5π/6 आ जाए, 5π/6 आ जाए मान लो, तो पहले चेक कर लेना 5π/6 कितना होता है, 5π/6 150 डिग्री कर लोगे, 5 × 180/6 कितने डिग्री बन गया, 150 डिग्री। तो क्या 5/6 बिलोंग करेगा, नहीं, रेड घंटी बज गई, मतलब लाल खतरा, लाल मार्कर यूज कर दिया। तो इसका मतलब हम इसको 5π/6 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं। ये सिर्फ मेन ब्रांच में हम काम करेंगे। कल मैं आपको यही बता रहा था कि जो भी काम हमारे पास एनसीईआरटी करा रही है सिर्फ मेन ब्रांच में करा रही है। अगर ये मेन ब्रांच से अलग किसी ब्रांच में आ जाए तो हमारे +2 के एनसीईआरटी में नहीं है। करेंगे कैसे, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हाउ? तो मेरा जवाब आपको पता ही है सबको। तो चलिए इधर चलते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे। वैसे ही अगली क्लासेस में है हमारे पास, पर फिर भी एक आधा क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो कैसे सॉल्व कराऊंगा तो करा देता हूं। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/6 है, तो 5π/6 बिलोंग नहीं करता है। अगर आपने सुनना ही है तो -π से π/2। हम मेन ब्रांच चेक करेंगे, मेन, अदर ब्रांचेस +2 में नहीं है। तो मेन ब्रांच को हम चेक करेंगे, तो मेन ब्रांच में लाई करता है कि नहीं करता, कौन भला, 5π/6 नहीं लाई करता, नहीं लाई करता। तो हम क्या कराएंगे, इससे पहले मेन ब्रांच में लाएंगे। कैसे, ये होता है 5 × 180 डिग्री बाय 6, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 150 डिग्री। तो 150 को हम ब्रेक कर लेंगे किसी +1 की तरह। कैसे, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 180 - 30 डिग्री डाल देंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 180 माइनस क्या डाल दोगे बताओ जरा, साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या डालोगे, 180 - 30 डिग्री डाल दोगे। कौन सा पॉइंट आ गया बताओ, कौन सा पॉइंट है 180 - 30, कौन सा पॉइंट है, सेकंड। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो 180 पे साइन पॉजिटिव आ जाएगा, सेकंड पॉइंट में साइन पॉजिटिव, 180 पे साइन साइन रहेगा। कितना आ गया, साइन 30 डिग्री। कितना बन गया, π/6 बन गया। अब ये किस में आ गया, मेन ब्रांच में आ गया है। तो पहले हम इसको क्या लाए हैं, मेन ब्रांच में लाए हैं। अब काट दो, कितना आंसर आ जाएगा, π/6, ये मतलब है। तो पहले सबसे पहले हम मेन ब्रांच में उसको लाएंगे। अगर वो अपने मेन ब्रांच में नहीं है, अगर वो मेन ब्रांच में नहीं है तो पहले मेन ब्रांच में लाएंगे। तो साइन इनवर्स साइन 5π/6 था, तो 5π/6 को पहले हमने डिग्री में चेंज कर लिया है। 5π/6 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 से π/2 तक। तो कहता है क्यों भला, क्योंकि 5 × 180/6 150 डिग्री बन जाएगा। तो 150
मेन ब्रांच में नहीं लाई करता है तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे। जैसे मैंने करके दिखाया, साइन से साइन कैंसिल कर दिया, गलत है, ये गलत है। तो पहले इसको हम मेन ब्रांच में लाते हैं 180 माइनस 30 डिग्री से। तो साइन साइन काटने से पहले मेन ब्रांच में इसको लेके आओ 180 माइनस 30, सेकंड पॉइंट आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव होता है, 180 पे साइन साइन रहेगा, साइन साइन कट जाएगा, कितना आएगा π/6, साइन से साइन कट जाएगा, कितना आएगा π/6 आएगा। तो ये बात याद रखनी है, साइन और साइन थीटा, थीटा होगा कब होता है साइन और साइन थीटा, जब वो मेन ब्रांच में लाई करेगा। अगर वो मेन ब्रांच में लाई नहीं करेगा तब तक नहीं रहेगा, समझ रहे हो। साइन और साइन थीटा कब, जब थीटा किस में लाई करेगा, मेन प्रिंसिपल ब्रांच में। थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। चलिए सेकंड है, मेन ब्रांच में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको पहले लेके आना पड़ेगा। जब क्वेश्चन 1-2 आएंगे तो बता दूंगा, अभी फिलहाल रिजल्ट याद करवा रहा हूं। तो रिजल्ट देखिए, cos इनवर्स, एक आधे में दोबारा बता दूंगा, cos थीटा क्या होगा, थीटा अगर थीटा किससे बिलोंग करेगा, मेन प्रिंसिपल ब्रांच से, 0 से π में, तो तभी कैंसिल कर सकते हो। तीसरा है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, क्या रहेगा, थीटा अगर थीटा किस में बिलोंग करेगा, मेन प्रिंसिपल ब्रांच में। और मेन प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, tan की ओपन इंटरवल। फोर्थ है cot इनवर्स है, cot थीटा है, थीटा रहेगा अगर थीटा बिलोंग करेगा 0 से π में। थीटा किससे बिलोंग करेगा, मेन प्रिंसिपल ब्रांच से लाई करेगा। मेन प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी होती है, 0 से π। जैसे एग्जांपल है cot इनवर्स cot ऑफ 2π/3 है, cot इनवर्स cot ऑफ 2π/3 है, तो cot से cot इनवर्स कट जाएगा, 2π/3 अगर बिलोंग करेगा 0 से π में, 120 डिग्री बनता है। क्या 0 से 180 में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो कैंसिल करके 2π/3 आंसर लिख देना। पर यही क्या आ जाए, cot इनवर्स cot ऑफ -π/2 आ जाए। तो चेक कर लेना साइड में, क्या -π/2 बिलोंग करेगा 0 से 180 के बीच में, लाई करेगा 0 से 180 के बीच में, नहीं करेगा, सोचो, डज नॉट बिलोंग, लाई नहीं करेगा। तो ऐसे कैंसिल करके -π/2 नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, नॉट इक्वल टू, ऐसे नहीं करना। पहले किस में लाना पड़ेगा आपको, मेन ब्रांच में, ये बोला गया। फिफ्थ है, मेन ब्रांच याद करो। फिफ्थ है सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट थीटा है, थीटा हो जाएगा कब, जब थीटा बिलोंग करेगा कहां से, 0 से π क्लोज में, पर एक्सेप्ट π/2। कैसे, कल बताए थे, जो कल के लेक्चर में नहीं आया किसे लेना या रिकॉर्डिंग लेक्चर देखना। π/2 निकालना पड़ेगा, कॉसिकेंट इनवर्स कॉसिकेंट थीटा है, थीटा आ जाएगा अगर थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 क्लोज्ड एक्सेप्ट 0 हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। तीसरा रिजल्ट है, थर्ड रिजल्ट है। तो क्वेश्चन लगाते हुए क्या ध्यान रखना है, मेन प्रिंसिपल ब्रांचेस को ध्यान रखना है। अगर मेन ब्रांच में लाई करेगा कोई भी एंगल, मेन ब्रांच में लाई करे कोई भी एंगल, तभी काटना। अगर लाई करेगा 2π/3 तो काट के 2π/3 लिख देना। अगर नहीं लाई करेगा तो काट के -π/2 नहीं लिखना। पहले मेन ब्रांच में लाना है, वो अलग प्रोसेस है, वो 2.2 में है मेरे पास 2-3 क्वेश्चन, तो वहां समझा दूंगा। अभी सिर्फ बात आपके समझने वाली है कि सारा काम +2 में सीबीएसई में एनसीईआरटी ने मेन ब्रांच से कराया हुआ है, इसलिए आपको मेन ब्रांच जरूर याद रखनी थी। थर्ड रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 3 है, ये साइन इनवर्स है, ये साइन था, अब साइन बाहर आ जाए, पहला है साइन बाहर आ जाए और इनवर्स अंदर चला जाए, इनवर्स फंक्शन को अंदर चले जाए, साइन इनवर्स एक्स आ जाए। यहां बाहर इनवर्स है, इनवर्स, यहां क्या है, साइन है, साइन। यहां क्या है, साइन है, साइन।
तो क्या ये भी सर कैंसिल होकर x आ जाते हैं? आ जाते हैं, पर इसमें जो x होता है x, पर जो इसमें x होता है x, वो किस में लाई करेगा? डोमेन में लाई करेगा। डोमेन में किस में लाई करेगा काके? डोमेन में लाई करेगा। बाहर साइन है, तो अगर बाहर साइन होगा, यहाँ साइन इनवर्स था, बाहर साइन का था, साइन साइन इनवर्स करेगा थीटा, थीटा मेन प्रिंसिपल ब्रांच में, और यहाँ पे क्या है? साइन है, बाहर साइन, और इधर क्या है? साइन इनवर्स, तो कटेगा। अगर x बिलोंग करेगा कहाँ से? डोमेन से। डोमेन याद करो, डोमेन क्या थी? दैट मीन्स x बिलोंग करेगा -1 से 1 क्लोज में। मेरा मतलब क्या है? वही सिंपल सी बात, बाहर साइन है, साइन इनवर्स हाफ है, तो हाफ रह जाएगा। पहले चेक कर लो हाफ लाई भी करेगा कि नहीं करेगा? -1 से 1 में करेगा, तो कैंसिल कर देना। पर यही अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 आ जाए तो 2 लाई नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। रेड मार्कर, खतरा है, बिलोंग नहीं करेगा। किससे बोला? -1 से 1 में। देयरफॉर ये कट के 2 नहीं होंगे। नहीं होंगे क्या बोला? 2 नहीं होंगे। 2 कैसे करेंगे? ये अभी 2.2 की बात है। तो 2.1 के लिए चल रहे हैं, तो क्या बात बताएगी? साइन और साइन था थीटा, अगर बाहर इनवर्स है, थीटा क्या बिलोंग करेगा? मेन प्रिंसिपल ब्रांच से। और अगर बाहर क्या हो जाएगा कि साइन हो जाए, इनवर्स अंदर हो जाए, तो किससे बिलोंग करेगा? डोमेन से। डोमेन क्या है? -1 से 1 में। ऐसे ही दूसरा समझ गए होंगे, cos ऑफ cos इनवर्स x है, cos ऑफ cos इनवर्स x है, तो cos ऑफ cos इनवर्स x में क्या होगा? cos ऑफ cos इनवर्स x में भी क्या होगा? काट लोगे, किससे लाई करेगा? मेन प्रिंसिपल ब्रांच से। क्या लाई करेगा? x होगा। कब? अगर x बिलोंग करेगा किससे बोला? डोमेन से। डोमेन कितनी है? -1 से 1 है। तीसरा है tan बाहर है, tan क्या बाहर है? tan इनवर्स अंदर है, tan बाहर है, tan इनवर्स अंदर है। कट के क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। अगर x बिलोंग करेगा डोमेन से। डोमेन कितनी है? -∞ से इन्फिनिटी में। चौथा है कॉट है, कॉट इनवर्स x है। अगर x किससे बिलोंग करेगा? -∞ से इन्फिनिटी। क्यों भला? इनकी डोमेन ये होती थी। फिफ्थ है सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स x है, x आ जाएगा, x बिलोंग करेगा -∞ से -1 में, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी में। क्या कह रहे हैं? इफ कट के x रह जाएगा, x बिलोंग करेगा -∞ से -1 में और 1 से इन्फिनिटी में। सिक्स्थ है, सिक्स्थ कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट इनवर्स x है। ये कट के क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। अगर x बिलोंग करेगा -∞ से -1 में और 1 से इन्फिनिटी, ऐसे। ठीक है, तो काटने से पहले डोमेन चेक कर लेना। कब? जब बाहर साइन हो। और काटने से पहले क्या चेक कर लेना? प्रिंसिपल वैल्यूज। कब? जब इनवर्स बाहर हो। फोर्थ रिजल्ट है। +1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री के एंगलों की बात करी हुई है, +2 में कैसे करेंगे उसको देख लो। +1 क्लास है, ये +2 है। +1 में रिजल्ट नंबर 4 है, रिजल्ट 4 है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है? माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा भी क्या रहेगा? फर्स्ट है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा भी माइनस साइन इनवर्स थीटा रहेगा। बट यहाँ कॉस ऑफ माइनस थीटा याद होंगे, कॉस थीटा होते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। जैसे एग्जांपल है, कॉस इनवर्स जहाँ पे भी दिखोगे -1 तो आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 होगा।
चलो x कहना x कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए x कह लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, x फंक्शन के लिए ट्रीट हो जाएगा। पाई बाहर आता है, पाई बाहर आता है, पाई। फिर tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता था, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा सीकेंट होता था, कॉट ऑफ माइनस कॉट थीटा। हम ये कुछ पढ़ा करते थे +1 से। कॉस सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये तो मैंने फटाफट पढ़ा देनी है। तो अब क्या होगा, अगला तीसरा है tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होगा, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होगा, कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इनवर्स ऑफ माइनस कॉसिकेंट इनवर्स थीटा होगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा होगा। तो पाई बाहर आएगा, पाई बाहर आएगा किसमें, कॉट में, कॉस में और सीकेंट, तीन में पाई बाहर आता है। इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। जिस जिस इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है, सोचना किसकी प्रिंसिपल 0 से पाई होती है, उसमें हमेशा पाई बाहर आता है। अगर cos इनवर्स x की मेन ब्रांच याद हो, किसकी भला, cos इनवर्स x की 0 से पाई, तो पाई बाहर आएगा इसमें। cot इनवर्स की मेन ब्रांच याद हो, मेन प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई ओपन, तो पाई बाहर आएगा। सीकेंट इनवर्स x की मेन ब्रांच याद हो, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, तो ये पाई बाहर आएगा। ये पाई जो बाहर आ रहा है ये डिपेंड करता है इनकी मेन ब्रांच से, इनकी हर मेन ब्रांच में 0 से पाई है, इसलिए पाई बाहर आता है। फिफ्थ रिजल्ट है कन्वर्जन है, ऐसे याद रख सकते हो, कन्वर्ट करना है। जिन जिन की मेन ब्रांच 0 से पाई है उसमें क्या बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा। जिन जिन की मेन ब्रांच 0 से पाई है उसमें कौन बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, पाई। फिफ्थ रिजल्ट है कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन है, कन्वर्जन है, में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन है, सबसे पहली है साइन इनवर्स। जैसे आप साइन थीटा को लिख देते थे 1 बाय, पूरा नीचे चला था कोसेकेंट थीटा, अगर आपको याद हो, कॉट थीटा को आप लिख देते थे 1 बाय tan थीटा, ऐसे इसमें भी है। तो इसे पहली कन्वर्जन है, कहता है कॉट इनवर्स x को, जैसे कॉट थीटा था, कॉट थीटा क्या लिखते हो 1 बाय tan थीटा, कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1 बाय कॉट x नहीं बोला हुआ, 1 बाय कॉट x नहीं बोला हुआ, ये नहीं लिख सकते हो, इनवर्स से इनवर्स। तो क्या लिख सकते हैं कन्वर्जन में, कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1 बाय x, दोनों में फर्क को देख लो, वो कॉट थीटा होता था +1 में, 1 बाय tan थीटा होता था, ये कॉट इनवर्स x है, tan इनवर्स कॉट tan में चेंज होगा 1 बाय x है। प्रूफ बता दूंगा, एग्जांपल है, जैसे आज कॉट इनवर्स x + 1/1 - x, पहले समझ लो, प्रूफ बाद में दे दूंगा, पहले समझ लो जरा क्या कह रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स x + 1/1 - x, tan इनवर्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स x + 1/1 - x, tan इनवर्स x हुआ, उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, 1 - x x + 1, ये हो जाएगा। मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है 1/x + 2 है, तो tan इनवर्स में चेंज कर दो, इसका उल्टा कर देना, उल्टा x का थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, x का उल्टा हो गया, इसका उल्टा किया रेसिप्रोकल, x + 1 था 1 - x था, तो क्या कर दिया है, इसका रिवर्स कर देना 1 - x x + 1, ये क्या है, नहीं समझ आया, और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल है आपके पास, tan कॉट इनवर्स है 1/x + 2 है, tan इनवर्स इसका उल्टा कर दो,
x प्लस 2 बाय 1, कॉड इनवर्स है 3x बाय 5 है, tan इनवर्स ऑफ 5 बाय 3x है, कॉड इनवर्स x प्लस 1 है। समझ ही गए होंगे अब इतने एग्जाम्पल में। चलो ये मतलब है। प्रूफ इसके बाद दे रहा हूँ, पहले 3 रिजल्ट बताऊँ, किसी एक का प्रूफ बता दूंगा, एंगल का उल्टा कर देना। दूसरी बात है tan इनवर्स सीकेंट इनवर्स x है, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाय x का उल्टा करना है 1 बाय x। जैसे एग्जांपल सीकेंट इनवर्स है 2 प्लस x 1 माइनस x है, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स, इसका क्या कर देना उल्टा 1 माइनस x ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस x क्या आ जाएगा, समझ गए होंगे। तीसरा है cosecant इनवर्स x है, साइन इनवर्स होता है 1 बाय x है। फोर्थ है साइन इनवर्स x है, cosecant इनवर्स, किसी एक का प्रूफ करा दूंगा। फिफ्थ है cos इनवर्स x है, ये होता है secant इनवर्स 1 बाय x। एग्जाम्पल है cos इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1, secant इनवर्स x प्लस 1। समझ गए होंगे लास्ट वाला क्या लिखने लगा हूँ, tan इनवर्स x है, cot इनवर्स 1 बाय x है। अगर मुझसे पूछते हो तो ये 3 की कभी जरूरत पड़ी नहीं है, गलत नहीं है, इनकी जरूरत कभी पड़ी नहीं क्वेश्चनों में। 3 याद कर लो, बहुत है, प्रूफ दे रहा हूं। 3 से ऊपर की जरूरत पड़ी नहीं है कभी भी। जरूरत पड़ती है तो किसकी, कॉड इनवर्स की, सेकेंड इनवर्स की, कॉसेकेंड इनवर्स एक्स की। 1 2 3 मोर देन सफिशिएंट है, ये छोड़ सकते हो बोर्ड के लिए भी। प्रूफ दे रहा हूं, किसी भी एक का प्रूफ करा देता हूं। प्रूफ है कॉट इनवर्स एक्स है इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय एक्स है। प्रूफ देना है, कंसीडर कर लो राइट हैंड साइड है, क्या कर लोगे, tan इनवर्स 1 बाय एक्स है। पुट करा दो x को, कितना वाला cot थीटा, किसमें वाला, इन 1 में। देयरफॉर x बटू cot थीटा, थीटा कितना आ जाएगा, cot इनवर्स x है। tan इनवर्स cot इनवर्स x को पुट करा, प्रूव करना है, tan इनवर्स 1 बाय x है। मैंने क्या ले लिया, राइट हैंड साइड ले ली, tan इनवर्स 1 बाय x है। पुट करा दो x को, क्या बोला, cot थीटा। जैसे ही x को cot थीटा लोगे, x को क्या लोगे, cot थीटा, तो कितना आ जाएगा, बड़ा x को क्या लोगे बेटा, cot थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, cot इनवर्स x। पुट करा दो, कितना बनेगा, tan इनवर्स 1 बाय cot थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 1 बाय cot। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, tan था, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। और थीटा की देखो वैल्यू क्या है, x को cot थीटा, तो थीटा कितना है, थीटा कितना है, तो थीटा की वैल्यू देखो कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू सोचो कितनी आ जाएगी, cot इनवर्स x आ जाएगी। दोबारा देखो, प्रूफ करना है cot इनवर्स x को tan इनवर्स, वैसे जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूँ फिर पेपर में बोर्ड में, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ रिजल्ट याद करना है, cot इनवर्स x tan इनवर्स 1 बाय x। फिर भी एक बार देख लो, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय x, मैंने राइट हैंड साइड ले ली, x को क्या पुटका दिया, cot थीटा, क्यों, ताकि tan कट जाए, x को cot थीटा पुटका है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot इनवर्स x। करा दो इन 1 में, tan इनवर्स 1 बाय x की जगह क्या करा दो, x की जगह cot थीटा, 1 बाय cot थीटा कितना हो जाएगा, 1 बाय x या cot थीटा, 1 बाय cot थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा बताओगे, थीटा की वैल्यू है कुछ भी, देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, थीटा की वैल्यू बताओ, cot इनवर्स x व्हिच इज इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। चलो तो मेरे हिसाब से 3 ये याद कर लो, बस आगे याद करेंगे। फोर्थ है, ये 3 याद करने की जरूरत ही नहीं है, लिखनी है बाकी आपकी मर्जी है। फोर्थ है, प्रूफ की जरूरत नहीं, मैंने प्रूफ बताया, समझ आता है ठीक है, तो रहने दे सकते हो। फोर्थ है साइन इनवर्स x है, ये इंपॉर्टेंट है,
कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू tan इनवर्स है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये याद करने वाली है। कॉस थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, लो साइन इनवर्स x है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ है cos इनवर्स x है sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x है। सिक्स्थ है tan इनवर्स x आ गया साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। सर इसको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। प्रूफ नहीं है, हाँ है प्रूफ तो इनके भी हैं, पर प्रूफ से याद नहीं होगा। लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूफ कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर सकते हो। पर इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों। ये कभी भी कन्वर्ट करना हो तो यही काम आती है। क्या मतलब, साइन को कॉस में, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में, कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में, tan इनवर्स को किसी भी। क्या इनका याद करने का कोई और तरीका है? हाँ है, एक ट्रिक है जिससे तुम याद कर सको। मैं इसको याद नहीं किया हुआ, मैं उस ट्रिक को दिमाग में सोच लेता हूँ, या हर टीचर जहां जहां भी आप पढ़ते होंगे उसको ट्रिक को दिमाग में सोच के लिख देते हैं। तुम सोचते हो पता नहीं ये कैसे याद कर लिया उन्होंने। सुनो, पर मैं बता रहा हूं ट्रिक क्या, सिर्फ ट्रिक। अब सुन लो 2 मिनट लगा के सभी के सभी। ट्रिक टू रिमेंबर कन्वर्जन। 5 मिनट के लिए सारे के सारे इधर आ जाओ मेरे पास, पूरे अपने दिमाग से, ना पेन ना कॉपी ना कुछ, दिमाग से। फिर मैं अपने आप आपको बता दूंगा। कहता है कन्वर्जन है, कन्वर्जन करने का तरीका। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स होता है, प्रूफ में प्रूफ दे देता हूं, पर से इसको याद कैसे करूंगा? तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। प्रूफ चाहते हो तो x को sin टा पुट करा देना, x को sin टा। पता है sin टा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर टा, cos स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, cos से cos, थीटा, थीटा sin इनवर्स x आएगा। पहले याद करना सिखा दो, याद करना सिखा दो। देखो जरा याद कैसे करते हैं। पर मैं बोल रहा हूं सिर्फ ट्रिक है। ट्रिक का मतलब क्या है? ये सारा काल्पनिक है, काल्पनिक जो कर रहा हूं काम, ऐसा होता नहीं है। इसका धारावाहिक से कोई लेना देना नहीं है। ऑल द कैरेक्टर आर फ्रिक्शनलेस। इसका कोई भी किसी भी पात्र से कोई लेना देना नहीं है। कैसे करेंगे? आ जाओ, मैं बातों में ना करूँ और करा दूं, आ जाओ। साइन इनवर्स एक्स है, मैं फिर बोल रहा हूं ऐसा होता नहीं है। अपने स्कूलों में जाके टीचर को ये करके नहीं दिखाना, बोर्ड में करके नहीं दिखाना, सिर्फ तुम्हारे लिए है, बच्चों के लिए। इसको याद कैसे करते हैं वो है। मैंने साइन इनवर्स एक्स को लिख दिया साइन इनवर्स एक्स बाय 1, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मुझे पता है साइन इनवर्स होता है p बाय h, जबकि मैंने पहले दिन के लेक्चर में कल में बताया था राइट एंगल ट्रायंगल इनवर्स में नहीं होती, नहीं होती। सच है, ये सिर्फ झूठा लिखा हुआ है। ये क्या है? इसको बोल रहा हूं काल्पनिक है, ये काल्पनिक है। मेरी धारणा है कि साइन जो होता है वो p बाय h होता है, तो मैंने इनवर्स में भी p बाय h ले लिया, सिर्फ अपने दिमाग में इस रिजल्ट को याद करने के लिए या दिमाग से कैलकुलेट करने के लिए। तो मेरा p कितना आ गया? सोच लो, x, h कितना आ गया? 1। सिर्फ दिमाग का गेम। ऐसा होता नहीं है। अगर आप बोर्ड में लिखोगे, पेपर में, स्कूल एग्जाम में लिखोगे, काटा मार देंगे। ये सिर्फ याद करना है। तो रफ काम है, रफ में आप इसको जैसे मर्जी करो। मैंने वही लिखा, पाइथागोरस थ्योरम, जबकि होती नहीं थी इनवर्स में, मैं बता चुका हूँ। कहीं वहां जाओ और कहो कि सर ने ऐसा बताया था, तो मेरी इस बात को भी याद रखना, क्योंकि मेरी हर बात रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं आपको तब सुना सकता हूँ। बेस आ गया। तो मेरा कॉस इनवर्स क्या होता है अगर आपको याद हो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आया? ये रहा बेस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना बताओ? 1। तो कितना बचेगा? सोचोगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर जी आ जाओ, देख लो सर जी, देख लो क्या
यही तो मैं कह रहा हूँ, ये देखो tan इनवर्स क्या होता है बताओ, tan इनवर्स p बाय v, tan इनवर्स p कितना है देखो x, b कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर जी तभी तो मैं लिख रहा था, ये देखो नहीं समझे, नहीं समझे हैं, रफ काम नहीं समझे हैं, आ जाओ अगला समझा दो, इधर आ जाओ। ये बीच में प्लस है, एक खुद करके देखना कॉस इनवर्स वाला, और रफ में समझा रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ रफ है, रफ शीट पे कर सकते हो, फेयर में नहीं करना काके हो, लास्ट में जो बच्चा बैठा नहीं करना। अब तो सारी लास्ट सारी फर्स्ट है, ऐसी अरेंजमेंट हो गई है परमुटेशन की। tan इनवर्स x बाय 1 है, तो tan इनवर्स क्या होता है सोचो, p बाय b होता है। तो p कितना आ गया x, b कितना आ गया 1, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर 1 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब मुझे बोलो tan इनवर्स को चेंज किस में करना है, साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स बताओ क्या होता है, p बाय h, p पता है क्या है, p देखना b p h, ये रहा p कितना बताओ x, और h कितना है h 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो इधर देखो, cos इनवर्स क्या होता है बताओ, cos इनवर्स b बाय h, b कितना बताओ, b है 1, h कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या यही है, ये देख लो। सर फिर ओरल कैसे आपने कर लिया, मैंने ऐसे ही किया, जो मेरे साथ आते हैं बताओ, आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ, देख लेना, 2 मिनट दे दूंगा मैं आपको देखने के लिए। cos इनवर्स x है, तो मैंने अपने दिमाग में लगाया, x को x बाय 1 लिखा अपने दिमाग में, मुझे पता था मेरा x क्या है बेस और 1 क्या है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया, कहता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने ओरली सोच लिया, कितना आया मेरा परपेंडिकुलर, सोचो परपेंडिकुलर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब कहाँ की गेम रहेगी सोचो, क्या कहता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या होता है p बाय h, p इज दिस, h इज 1, तो p बाय h। व्हाट इज tan इनवर्स, p बाय b, p मेरे दिमाग में ये था, b मेरे दिमाग में बेस था, तो p बाय b आंसर। ऐसे ही ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने बता दी, मैंने फिर बार बार बोला कि ये रफ होता है, इसको आप लोग फेयर नहीं कर सकते हो, ना आप एग्जाम में लिख सकते हो आप इसको, और ना ही इसको आप यूज कर सकते हो एग्जाम में। साइड पे लिख लो और रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट लिखने के आपके काम आ जाएगा, रिजल्ट आप लिख सकते हो। तो ये इसका तरीका होता है, तो हम ऐसे काम करते होते हैं। मैं रब कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना, जिसे नोट करना 1 मिनट में नोट करो। ये आपकी इस एक्सरसाइज के रिजल्ट थे, पहले मैं इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करा रहा हूँ। चलो 2.1 है, 2 मिनट लगने नहीं है, थोड़े से +1 के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होनी है, वो लगते हैं। अगली एक्सरसाइज में इसके भी मैं इतने तक ये लिख दूं, जब तक बच्चे ये रफ वाला काम नोट कर रहे होंगे। 6th है फॉर्मूले ऑफ टी रेशियोज के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले बड़े पॉपुलर फॉर्मूले, पॉपुलर 2 sin स्क्वायर, सबको याद होते हैं, बोर हो चुके हैं अब तो इनको देखते देखते। 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2, फिर भी आपकी मर्जी है। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 का 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। फिर भी एक बार देख लो, मेरा ये मानना है शायद कुछ नया लग जाए। 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, अगर कोई मेरे साथ चल जाए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसका भी यही फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कौन बच्चा आप में से जो सोच लेगा, कैसे आएगा बताओ जरा, कोई बताएगा? यहीं पे चैटिंग में डाल दिया करो, मैं तभी देख लूंगा आप क्या लिख रहे हो। कैसे आएगा? डिवाइड करा के, डिवाइडिंग न्यूमरेटर को सोचना अपने डिनोमिनेटर में, बाय किससे डिवाइड कराओगे? कॉस थीटा से। इसको कॉस थीटा से डिवाइड करा, सोचेगा मैं आपको क्या कहूं, तो यही बन जाएगा, सोच लेना। फिर अगले फॉर्मूले
सोच लो इतने में, डिवाइड कराओ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, डिवाइड कराओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। फिर मैंने बोलना है साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, फिर cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। चलिए ये तो बहुत ज़्यादा यूज होने, ये याद रखना। अब मैं एक्सरसाइज चला रहा हूँ, बुक खोल लो अपनी, आपके पास अगर नोटबुक है तो उसको सोल्व खोल लो, मैं ज़रा शुरू करा दूँ ज़रा एक्सरसाइज को। चलिए 2.1 करा रहा हूँ, एलिमेंट से करा रहा हूँ, तो बुक अपनी अपनी खोल लीजिए, हैं तो ठीक है, नोट करना फॉर्मूले नोट कर लीजिए जब तक मैं एक्सरसाइज को सॉल्व खोल रहा हूँ। 2.1 है, देखो जरा। फॉर्मूले पढ़ लो एक बार, जिन्होंने नोट कर लिया हो फॉर्मूले पढ़ लो। 2.1 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पुराने हैं, +1 के हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट का सेकंड, एक्सरसाइज है 2.1 है, सॉरी 2.1 है, फर्स्ट है का सेकंड पार्ट है। फाइंड करनी है मेन प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। कॉस इनवर्स दिया हुआ है, 1/√2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सोचो 1/√2 कॉस में होता किस पे, सोच लोगे, बस 5 मिनट हो जाएंगे, एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम नहीं लगना। 1/√2 होता किस पे है, कॉस में। सोचो किस कौन सी डिग्री पे होता है, 60 पे क्या 30 पे, 45 डिग्री पे। ठीक है, बाय रिजल्ट से कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 1/√2 की जगह क्या डाल दूँ, कॉस ऑफ π/4। क्या π/4 बिलोंग करेगा, करेगा इसमें बोला 0 से पाई क्लोज में, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। आंसर कितना आ जाएगा, π/4। खत्म खत्म, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो आ गया प्रिंसिपल वैल्यूज, फर्स्ट का ही है। साथ साथ चलते रहो, टाइम ना लगवाओ। सीकेंड इनवर्स दिया हुआ है 2/√3 है, तो कन्वर्जन से कन्वर्ट कर लो। 2/√3 का सीधा एंगल आता है, सीधा निकाल लो, अदरवाइज तुमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लो। हाउ, तो आओ, सीकेंड इनवर्स x है, कॉस इनवर्स 1/x है, किससे बोला, कन्वर्ट कर लो, तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स है √3/2। अब √3/2 ढूंढो जरा रिजल्ट से, कौन से एंगल पे होता है, cos 30 डिग्री पे होता है। सोचिएगा, cos इनवर्स cos π/6 है, π/6 बिलोंग करेगा मेन ब्रांच से। अभी तो सिर्फ वही क्वेश्चन है जो मेन ब्रांच में आएंगे। सेकंड है, हाथ तेज रखो अपने अपने का के, फटाफट समझिए, सिर्फ बेसिक्स के साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आप। सेकंड है, सेकंड का सेकंड पार्ट है, कहता है फाइंड करनी है, वही प्रिंसिपल वैल्यूज ही हैं, फाइंड करनी है मेन प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, वही है प्रिंसिपल वैल्यूज ही निकालनी है। थर्ड में भी वही निकालनी है। कॉस इनवर्स है -1/2 है। याद करो आदित्य जी और काके, कॉस इनवर्स को माइनस थीटा भी बताया था मैंने, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल 0 से पाई होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, देखो कॉस में कौन से एंगल पे होता है, 1/2, कॉस 60 डिग्री पे होता है, तो कितना हो जाएगा, सोचो जरा, कॉस ऑफ π/3 हो जाएगा। ये चेक हो जाएगा, π/3 लाई करता है कि नहीं कर रहा, 0 से पाई में, क्लोज इंटरवल करेगा, तो कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, एलसीएम ले लेना, 2π/3 लिख दूं, सोचते रहना। अगला है सेकंड का फिफ्थ पार्ट, बस बस और कितना कराना है, नोट हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर, इतना कौन सी ये है, ये तो समझ तो आ रही है, खुद कर लेना।
बीच के जो मिलेंगे खुद का लेना। सेकंड का फिफ्थ है, चलो फोर्थ है, कॉसिकेंट इनवर्स है -2 है। तो कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ -2 कितना हो जाएगा सोचना। तो कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ लगेगा कॉसिकेंट इनवर्स माइनस थीटा माइनस कॉसिकेंट इनवर्स थीटा होता है। तो कितना आ जाएगा सोचो जरा, माइनस ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स 2 हो जाएगा। अब कॉसिकेंट इनवर्स x को बाय कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर दो। फॉर्मूला सीधा 2 की वैल्यू पता है तो वो कर लो, वो आपकी मर्जी है। सर सीधा कर सकते हैं, कर सकते हैं। कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लो। सीधे का मतलब सर समझ नहीं आया। ये देखो दो कौन सी डिग्री पे होता है, कॉसिकेंट में कौन सी डिग्री पे होता है, कॉसिकेंट 30 डिग्री पे होता है। सीधे का मतलब ये है π/6 पे होता है। अगर कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन है कन्वर्ट करने की, कन्वर्ट से जाना है, कन्वर्ट से चले जाना। नहीं तो 2 कौन सी डिग्री पे होता है कॉसिकेंट में देख लेना। अब प्रिंसिपल ब्रांच कॉसिकेंट की चेक कर लेना। π/6 किससे बिलोंग करेगा, कॉसिकेंट की प्रिंसिपल ब्रांच बताओ। प्रिंसिपल ब्रांच π/6 किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। मेन ब्रांच ये थी, एक्सेप्ट 0, सोचते रहो करेगा बिलोंग। तो कितना आ गया सोचिएगा। दूसरे तरीके से जाना है तो दूसरे तरीके से भी जा सकते हो। अगला दे रहा हूँ, ट्राई करो। दूसरे तरीके से सर कैसे जा सकते हैं, ये मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। और है माइनस कॉसिकेंट इनवर्स x को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 1/2। 1/2 साइन इनवर्स में देखो कहाँ होती है सोचो जरा, साइन ऑफ 30 डिग्री पे होता है। तो क्या आएगा, साइन ऑफ π/6 है। क्या π/6 बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 क्लोज में करेगा। कट के क्या आ जाएगा, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दोनों ही ठीक है। थर्ड है, थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट है। कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स है, कितना आएगा, √3 है। cot इनवर्स है -√3। चलिए क्या कुछ कर सकता हूँ मैं इसके लिए। cot इनवर्स और माइनस थीटा को पहले लगा सकता हूँ, पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। इंट्रोडक्शन आराम से दे दी है, क्वेश्चन कराने दीजिए। जो थोड़ा बहुत रह जाता है समझने में, 2-3 दिन तक रिकॉर्डिंग लेक्चर आएंगे उसमें देख लेना, और या फिर खुद ट्राई करना, कुछ नहीं है मुश्किल। एग्जाम्पल पढ़ो खुद ट्राई हो जाती है। तो ये आएगा tan इनवर्स है √3 है माइनस पाई माइनस cot इनवर्स √3 है। अब √3 देखो tan में कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। cot में क्या होता है, √3 cot ऑफ 30 डिग्री होता है। करा दो वैल्यू पुट, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/3 है माइनस पाई प्लस cot इनवर्स cot ऑफ π/6 है। चलो देखो जरा क्या कोई लाई करता है कि नहीं लाई करता। किसमें भला, मेन ब्रांच में। क्या कोई मेन ब्रांच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये देखो जरा। क्या मेन ब्रांच में लाई करेंगे नहीं करेंगे, π/3 तो बिलोंग करेगा। किसमें बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 में। फिर π/6 भी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, π/6 भी बिलोंग करेगा। किसमें वाला, 0 से पाई ओपन इंटरवल में। तो कैंसिल करने में क्या दिक्कत है, कर दीजिए। π/3 माइनस पाई π/6 है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। कितना बच जाएगा सोचो, -π/2 है। ट्राई है, सोचो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। फोर्थ है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, इवैल्यूएट करना है, सोचना। ट्राई गया, इसके बाद एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम, उसके बाद मैंने ट्राई लिख दिया है। हाँ या ना सोचते रहिएगा। फोर्थ का फर्स्ट है, साइन है, कॉस इनवर्स है, 3/5 है। cos इनवर्स 3/5 को एक साइन है, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है। बाहर साइन है, कन्वर्ट कर लो बाय कन्वर्जन से, कन्वर्ट कर लो बाय कन्वर्जन से।
कॉस इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है, कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स का काम करेगा, सोचते रहिएगा। कन्वर्ट से कन्वर्ट कर लो, दोबारा देख लो। बाय कन्वर्जन लगाया है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन से? cos इनवर्स x sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर होता है, cos इनवर्स x sin इनवर्स cos इनवर्स x sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर होता है। लगा लीजिए क्या बनेगा, sin ऑफ sin इनवर्स 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है। ट्राई कर लेना, sin इनवर्स 4/5 बन जाएगा, कर लोगे दिमाग लगा के? 4/5 क्या लाई करेगा डोमेन में, क्यों बाहर साइन है, डोमेन होती थी -1 से 1। ओ यस काके लाई करेगा, आंसर क्या आ जाएगा 4/5। फोर्थ पार्ट है। चलिए कल 2.1 होमवर्क में है, 2.1 करके आना। मैं फोर्थ पार्ट बता रहा हूं, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लीजिएगा, या व्हाट्सएप पे पूछ लेना या कल बोर्ड पे पूछ लेना। कॉस है, tan इनवर्स 3/4 है, करो बाय कन्वर्जन से, बाय कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कराओगे भाई? tan इनवर्स x को cos इनवर्स में चेंज कराना है, cos इनवर्स है, बेस 1 है अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। लगा लीजिए cos ऑफ, तो बाकी आप प्रैक्टिस में आ जाइए। cos इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा cos है, cos इनवर्स है 1 अपॉन 1 प्लस x, कितना इसमें 3/4 का होल स्क्वायर है। कैलकुलेशन आप कर लेना, cos ऑफ cos इनवर्स 4/5 आएगा। थोड़ा ट्राई लिख देता हूँ ताकि तुम भी सोच लो। -1 से 1 में लाई करेगा, कट के 4/5 आएगा। मुझसे एक बच्चा कुछ पूछना चाहता है, वो कहता है सर इसको ऐसे कर सकते हैं तो का कैसे, पर रफ में करियो। रफ में क्या पूछ रहा है बच्चा वो भी देख लो। और है रफ में ये नहीं, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4 है, वो रफ ले जाना, रफ में करना, रफ में साइड पे। रफ में tan इनवर्स है 3/4 है, p/b है, h होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट है, h हो गया 5। तो cos इनवर्स क्या होता है अगर बताओ, b/h। b कितना है ऊपर से देखो 4, h कितना है आपका 5। तो cos इनवर्स tan इनवर्स किसमें चेंज हो गया, cos। ये साइड पे करना, रफ में सीधा कर सकता हूँ पेपर में। बिल्कुल कोई नंबर तो नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। क्यों? एक नंबर का क्वेश्चन होता है, सीधा ही आंसर चाहिए होता है हमें। 4/5 बिलोंग करेगा किसमें, डोमेन में। कैंसिल करो, कितना आ गया, ये भी आंसर वही, ये भी वही, चाहे कन्वर्ट से चले जाओ चाहे रफ में चले जाओ। ओके, तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है कल होमवर्क में। कितनी एक्सरसाइज दे दी मैंने, 2.1। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसको पढ़ना और काम को करना है कल।